यार काफ़ी सारे बच्चों के काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं सीयूईटी का एग्ज़ाम देने के बाद, और जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया था उन बच्चों के काफ़ी सारे ऐसे डाउट्स हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। और उसमें से एक मैसेज ऐसा जो काफ़ी सारे बच्चों ने किया हुआ है मुझे, वो मैसेज क्या है मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। सर, आई हैव अप्लाइड फॉर CUET UG 2023 एंड ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन आई हैव एडेड अ फ्यू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जैसा आप लोगों ने भी किया होगा। बट देयर वॉज नो प्रोविजन टू सेलेक्ट कॉलेजेस। हाउ विल आई नो वेयर माई एडमिशन विल बी। ये डाउट काफी बच्चों का है, आई होप आपका भी होगा। तो उसके बाद देखो उसका सॉल्यूशन, उसका आंसर क्या है। आफ्टर द सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन ऑफ CUET UG 2023 यू विल बी required to fill the CSAS portal, CSAS form. In CSAS form of the University of Delhi, you should fill the preferences for the programs and colleges in which you wish to study at the University of Delhi. तो ये आंसर दिया मैंने उन बच्चों को, लेकिन इसके बाद एक और क्वेश्चन आया मेरे सामने। वो क्या है वो क्वेश्चन कि सर अब ये CSAS क्या है, कि सर ये CSAS क्या है, CSAS क्या है, ये कैसे पता लगेगा, हमें क्या करना है इसके बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CSAS पोर्टल की, जो DU लॉन्च करने वाला है बहुत जल्द अपने UG एडमिशन और PG एडमिशन के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश राहुल, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर एंट्रेंस नीड। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो बिना वक्त जाए कि वो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज CSAS पोर्टल। CSAS पोर्टल की पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक काउंसलिंग प्रोसेस हम इसे कह सकते हैं कि काउंसलिंग राउंड है। मैं इसे और डिटेल में समझाता हूं। जब आप लोगों ने CUET का फॉर्म फिल किया था तो CUET के फॉर्म में आपने काफी सारी यूनिवर्सिटीज ऐड की थी, और उन यूनिवर्सिटीज के अंदर काफी सारे प्रोग्राम सेलेक्ट किए थे। तो वो था आपके एंट्रेंस के लिए। अब क्या होगा, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो जितने भी कॉलेजेस आपने सेलेक्ट किए थे इन CUET के फॉर्म में, आपको उन सारे कॉलेजेस की वेबसाइट पे जाना है। सबके अपने काउंसलिंग राउंड होंगे, आपको वो जाके फॉर्म फिल करना है। तो वहां पे जब आप अपना स्कोर कार्ड डालोगे, जब वहां पे आप रजिस्टर करोगे, तो आपको अपने CUET के जो एप्लीकेशन नंबर है उसके साथ रजिस्टर करना है। तो उसके आपके स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपको वहां पे कॉलेज अलॉट होगा। तो DU भी अपना ऐसे ही पोर्टल लॉन्च कर रहा है, जिसे हम काउंसलिंग प्रोसेस भी कहते हैं। तो उसका नाम DU ने उसका नाम रखा हुआ है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, और इसमें एडमिशन टू ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फॉर द एकेडमिक सेशन 2023 विल बी थ्रू CSAS पोर्टल। तो आपको ये बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, बहुत जल्द DU इसे लाइव कर देगा, और आपको वहां पे रजिस्टर करना है अपने आप को जाकर बहुत जल्द। अब उसमें रजिस्टर कैसे करना है तो उसकी भी मैं आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दे देता हूं। सबसे पहले CSAS डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। तो CSAS का जो पोर्टल है वो 3 फेजेस में डिवाइड होगा। तो फेज 1 क्या है, उसमें फेज 1 है आपका रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इस पे CSAS पोर्टल फिल कैसे करना है, उस पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इस पे भी बहुत जल्द आपको एक कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम की जितने भी कॉलेजेस में एडमिशन पोर्टल ओपन होगा, जिसपे भी काउंसलिंग राउंड होंगे, उस सारी नोटिफिकेशन, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अप्लाई टू द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। उसके बाद आएगा फेज 2। जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन फिल कर दोगे, सारे उसमें क्या क्या डालना है, उसमें आपको पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल्स, वो सारी चीजें आएगी। उसका ट्यूटोरियल वीडियो मैं आपके पास बहुत जल्द लेके आ जाऊंगा। सेकेंड फेज में क्या आएगा, फिलिंग द प्रेफरेंसेस फॉर द प्रोग्राम एंड कॉलेजेस यू आर, जो भी आप टारगेट कर रहे हो। अब मैंने कहा कि आपने 10 कोर्सेज फिल किए थे दिल्ली यूनिवर्सिटीज में। आपने बीकॉम भी किया, आपने BMS भी किया, BFIA भी किया, BSc भी किया, BSc कंप्यूटर साइंस भी किया। अब उसमें प्रेफरेंसेस आपको कैसे देनी है कि आप कौन सा ऐसा कोर्स है जिसको आपने टारगेट किया हुआ है प्रेफरेंस 1 पे, जो आपका मेनली टारगेट है, जिसे आप प्लान हम कहते हैं, जैसे हम प्लान A में लेके चल रहे हो आप उसे। अब हो सकता है कि आपके लिए वो BMS हो, किसी बच्चे के लिए वो बीकॉम हो या बीकॉम ऑनर्स हो, किसी बच्चे के लिए वो BSc हो, और किसी का ऐसा भी टारगेट हो सकता है कोई नॉर्थ कैंपस को टारगेट कर रहे हो, कोई साउथ कैंपस को टारगेट कर रहे हो। तो वहां पे आपको प्रेफरेंसेस देनी है। अब जैसे जिस बच्चे ने भी BMS टारगेट किया, अब BMS में सबको पता है वो सबसे पहले कौन सा कॉलेज रखेगा, शहीद सुखदेव। आपको इस कॉलेजेस वाइज, लाइक कोर्सेज वाइज कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट आपको मिल जाएगी रैंकिंग ऑर्डर में, कि बीकॉम ऑनर्स के लिए कौन कौन से कॉलेजेस सबसे अच्छे हैं,
BMS के लिए कौन से अच्छे हैं, BA साइकोलॉजी के लिए कौन से हैं, BSc कंप्यूटर साइंस के लिए कौन से, वो सारी प्रेफरेंस लिस्ट आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। तो अगेन मैं कह रहा हूं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। तो फेज 2 क्लियर है। उसके बाद आता है फेज 3। फेज 3 आता है आपका सीट एलोकेशन। जब आप कॉलेजेस की प्रेफरेंसेस फिल कर लोगे तो उसके बाद फेज 3, अब ये क्या होता है, ये सीट अलॉटमेंट होता है। इसमें आपको ये क्या करेगा कि फेज 3 में जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई जिस भी कॉलेज में आपने अप्लाई किया हुआ है वो कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा। वो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स एकदम करेक्ट है तो उसके वेरिफिकेशन के बाद आपको सीट अलॉट हो जाएगी। उस टाइम पे जब आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आपको उस कॉलेज में फी पे करनी होगी, ठीक है। अब उसके बाद अब एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं। देखो ये DU का एक यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एक नोटिस आया था 16/5 को, 16 मई को। मैं थोड़ा लेट बता रहा हूं आपको, जिसमें लिखा हुआ है, क्लियरली मेंशन है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना CSAS पोर्टल काफी जल्द लॉन्च कर देगा। काफी जल्द वो एप्लीकेशन जो आप CSAS पोर्टल में काफी जल्दी अप्लाई कर पाओगे फॉर UG एंड PG प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है। अब मैं एक चीज और बता दूं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे आपको जो CSAS पोर्टल पे जब भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे उससे पहले आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है उसके लिए, क्लास 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये आपने CUET में पहले भी फिल किया हुआ है। उसके बाद अब आपको जो फिल करना होगा वो क्लास 12th की मार्कशीट। अब काफी सारे बच्चे कहेंगे सर ये तो CUET में फिल किया था, तो अगेन मैं कह रहा हूं बेटा वो आपने CUET के फॉर्म में फिल किया था। अब आप कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे हो तो कॉलेजेस में भी ये सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट चाहिए, ठीक है, और अपडेटेड। CUET के फॉर्म में अब जैसे इसमें कुछ कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जैसे OBC सर्टिफिकेट और एक आता है EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट। अब इन सर्टिफिकेट में आपने पहले अप्लाई किया था 31, अब जो न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली ये जो OBC जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं और जो EWS कैटेगरी के बच्चे हैं उनका जो सर्टिफिकेट है वो अपडेटेड होना चाहिए 31 मार्च के बाद, 31 मार्च 2023 के बाद का ये रजिस्टर्ड होना चाहिए आपको। तो अगर आपके पास नहीं है तो अभी जाके अपडेट करवा दो, विद इन अ वीक में अपडेट होके आ जाएगा आपके पास। तो क्योंकि अगर आपके पास इससे पहले का है तो आपका हो सकता है कि जो वो सर्टिफिकेट है वो रिजेक्ट हो जाए, तो आपका फिर जो एडमिशन होगा वो जनरल कैटेगरी में काउंट होगा, ठीक है। तो आपका क्लास 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, आपको मार्कशीट आपके पास आएगी, अपलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास वैलिड नंबर है ये जो आपने दिया हुआ है वो आपके पास होना चाहिए। SC/ST सर्टिफिकेट आपके पास, दोबारा स्कैन इमेज, आपकी पासपोर्ट साइज इमेज और सिग्नेचर, जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है। आप में से कोई बच्चा होगा जो SC/ST OBC EWS या माइनॉरिटी जो माइनॉरिटी जिनके पास सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद आधार नंबर और आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग, क्योंकि आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा जब आप फॉर्म फिल करोगे। इसकी फी भी रहेगी मोस्ट प्रोबेबली, जो फीस लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली रहेगी 250 फॉर जनरल कैंडिडेट्स जो जनरल कैटेगरी से है, और जो जिनके पास रिजर्वेशन है जो SC/ST OBC है उनके लिए जो फी रहेगी वो 100, ठीक है। तो ये सारी डिटेल ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। उसके बाद चलो आज की वीडियो में इतना ही। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि DU, मैंने कहा ना कि DU ने ऐसी कोई डेट नहीं दी हुई है कि कौन सी डेट को वो अपना पोर्टल लॉन्च करेगा, क्योंकि काफी सारे बच्चों के अभी एग्जाम भी चल रहे हैं। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप DU की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो एडमिशन के लिए है, admission.uot.ac.in, वो आप जाके रेगुलरली आपको चेक करना है। किसी भी दिन आप DU अपना पोर्टल लॉन्च कर देगा, CSAS पोर्टल, तो आप बिना देर किए हुए अपने आप को रजिस्टर कर देना, और बहुत जल्द आपको इस पे ट्यूटोरियल वीडियो भी मिल जाएगी। मैं आज इवनिंग में या कल तक आपके पास एक वीडियो ले आऊंगा जिसपे आपको मैं बताऊंगा कि हाउ टू फिल द CSAS पोर्टल, ठीक है। तो मिलते हैं आपको आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।